नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास से संबंधित जो एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट किए हैं उसके एमसीक्यूज नंबर 6 के बारे में। इस एमसीक्यूज में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रहेंगे क्योंकि पहले 20 क्वेश्चन का एक एमसीक्यूज रहता था, लेकिन इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन का एमसीक्यूज करेंगे क्योंकि कई स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर 30 क्वेश्चन का एमसीक्यूज कराइए करके। और इससे बेनिफिट भी ये होगा कि नंबर ऑफ जो वीडियो है वो थोड़ा कम हो जाएंगे, तो आप लोगों को तैयारी करने में थोड़ा जल्दी होगा। जो टाइम खपत होगा बार बार वीडियो देखने में, वो एक ही वीडियो में अगर थोड़ा ज़्यादा प्रश्न रहेगा तो थोड़ा जल्दी तैयारी होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है दर, ऑप्शन सी है अनुक्रम एंड ऑप्शन डी है ए सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए सभी। किसके लिए? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ जो परिवर्तन होने वाला है ना, उसमें क्या क्या शामिल है? आपके रूप में परिवर्तन होता है, दर में भी परिवर्तन होता है और अनुक्रम में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है शैशवावस्था को एंड ऑप्शन डी है ए सभी। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्य अवस्था। और पूर्व बाल्य अवस्था कौन सी होती है आपकी? 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो समय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्य अवस्था। और पूर्व बाल्य अवस्था को हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संवेदी पेशी अवस्था होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 7 से 12 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है 12 वर्ष से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने इंद्रियों का उपयोग करके आसपास में जो घटनाएं होते हैं उसके बारे में आकलन करते उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, और वहाँ समय सीमा कौन सी होती है आपकी? 0 से 2 वर्ष का जो समय सीमा या फिर आयु होती है वही आपकी संवेदी पेशी अवस्था होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है गृह में और ऑप्शन नंबर डी है आपके ऑडिटोरियम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा में। जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है ना, उसको हम विद्यालय और कक्षा में ही अच्छे से परिभाषित या फिर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? मतलब तत्व नहीं है बोला। जो बौद्धिक विकास से संबंधित पियाजे ने अवधारणा दी थी है ना, उसके अंतर्गत कौन सा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उन चारों में कौन सा ऐसा तत्व है जो बौद्धिक विकास के निर्धारण में योगदान नहीं देता या फिर उसके निर्धारक तत्व नहीं है? ठीक, इसके लिए ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन दिया गया सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी दिया गया है अनुभव, ऑप्शन सी दिया है संतुलीकरण एंड ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक क्या चीज? निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, ऑप्शन बी है पौर्णावस्था, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था एंड ऑप्शन डी है बाल्यावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किशोरा अवस्था में। देखो भाई, समवयस्क समूह में सक्रियता कब बढ़ती है? आपके किशोरा अवस्था में ही बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई। ये आप लोग जानते ही होंगे, इसको मैं कई बार आपके एमसीक्यूज में आया है और अभी जस्ट और बताएं कौन सा? आपके पियाजे द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है।
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, एंड ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था, और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। किस लिए? जब बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। कब, कौन सी अवस्था में? आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण की विधियों पर आधारित, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, एंड ऑप्शन डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित। मतलब खेल, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित तो किसके लिए आधारित? आपके विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, कौन सी आपकी? खेल विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था कहलाती है? ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे क्या करते हैं? आपके वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन मनन करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था में? आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मक मतलब आपकी कौन सी विकास? क्रिएटिविटी वाली जो विकास होती है ना, उस विकास के लिए सहायक नहीं है। इसमें कौन सी चीज? ठीक, देखते हैं क्या क्या चीज इसमें दिया। खेल, भाषण, कहानी लेखन एवं निर्माण संबंधित क्रियाएं। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा आपके निर्माण संबंधित जो क्रियाएं हैं वो बच्चों के क्रिएटिविटी या फिर सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक का, ऑप्शन बी है 12 से वयस्क तक का, ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष तक, एंड ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष का जो समय होता है इसमें बच्चे की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों की ओर अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? इसको कोई भी बता सकता है कि इसमें प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा क्या है। देखो 13 वर्ष दे दिया गया है, अगर 13 वर्ष नहीं भी दिया होता फिर भी आप लोग जो इसमें आपके लक्षण बताए जा रहे हैं उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। खैर 13 वर्ष दे दिया गया है तो आप सीधा जान दोगे कि किशोरावस्था है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद क्या हो जाता है? आपके किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अगर नहीं दिया होता 13 वर्ष फिर भी आप देखो झगड़ा करना है ना, अपने को स्वयं को एकदम सही मानना। ठीक, उसको जानते हो कौन सी अवस्था में होती है? आपकी किशोरावस्था में ही होती है। ठीक, सही आंसर हो जाएगा आपका किशोरा अवस्था। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था, एंड ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था जो है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यह वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ऑप्शन ए है रचनात्मक, ऑप्शन बी है अभिनव, ऑप्शन सी है बुद्धिमत्ता, एंड ऑप्शन डी है नव विचार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक। क्या होगा आपके? रचनात्मक। अगला प्रश्न है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आप सभी जानते हो कि पियाजे ने
जो अवधारणा दी थी है ना, इसके हिसाब से प्रश्न पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा जो है आपके वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण एंड ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो बच्चा होता है क्या करता है, आपके वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। ऑप्शन ए है लैंगिक समानता, ऑप्शन बी है सामाजिक दायित्व, ऑप्शन सी है लैंगिक पूर्वाग्रह एंड ऑप्शन डी है लैंगिक संवेदनशीलता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक पूर्वाग्रह। जो अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो आपकी लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सिखाने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिक सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है अंतः संबंध सिद्धांत एंड ऑप्शन सी दिया है निरंतरता का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर वाला सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को खाली स्थान में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र एंड ऑप्शन डी है मनोगत्यात्मक क्षेत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में इसका सहयोग किया जाएगा तो ये जो आपके लक्षण बता रहे हैं कौन से, आक्रामक व्यवहार और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानने का, इसमें सुधार लाया जा सकता है। कौन से क्षेत्र में विकास करके, आपके भावात्मक क्षेत्र में विकास करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है मतारोपण, ऑप्शन बी है अंगीकरण, ऑप्शन सी है अनुकरण एंड ऑप्शन डी है आपके अभिव्यक्ति। सही आंसर देखें, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक गतिविधि, ऑप्शन बी है मनोगतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मनोज्ञानिक परिघटना एंड ऑप्शन नंबर डी है भावनात्मक व्यवहार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या चीज, आपके पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को जो पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता आपकी क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लेना डबल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, जब एक विद्यार्थी सफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है। भाई ऐसा तो ही नहीं सकता क्योंकि बाकी लोग तो सफल हो रहे हैं ना। ऑप्शन बी है शिक्षक असफल है, ये भी नहीं हो सकता भाई क्योंकि बाकी लोग तो सफल हो रहे हैं। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक असफल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बाकी लोग तो सफल हो ही रहे हैं। एंड ऑप्शन डी क्या दिया है, व्यक्तिक असफलता, ये बिल्कुल हो सकता है और उसका खुद का ही असफलता है वो। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, व्यक्तिक असफलता। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है। ऑप्शन ए है भय, ऑप्शन बी है घृणा, ऑप्शन सी है आश्चर्य एंड ऑप्शन डी है भूख। देखो जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कब होती है, जब थोड़ा आपके आश्चर्य वाला संवेग हो तब मैक्सिमम होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 100 शब्द, ऑप्शन बी है 60 शब्द, ऑप्शन सी है 50 शब्द एंड ऑप्शन डी है 10 शब्द। सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 शब्द। कब तक, 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता, 100 वर्ड। ठीक, अगला प्रश्न है,
प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, ऑप्शन बी है प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी है समस्या समाधान एंड ऑप्शन डी है विचारात्मक प्रक्रिया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। ऑप्शन ए है परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी है हावथॉर्ना का प्रभाव, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम एंड ऑप्शन डी है प्रतिलोम परिवेश का नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवेश प्रभाव का नियम। एक ही उसके गुण को देख कर आप सोच रहे हो कि उसका सभी गुण पॉजिटिव है, तो आपके परिवेश के अनुसार ये थिंकिंग आ रही है या फिर ये आकलन कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिवेश का प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है आयु, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है वैवाहिक एंड ऑप्शन सी है आवासीय स्थान। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयु। आयु जो है आपके असतत चर का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह क्या कहलाता है आपके, नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन एवं संकलित मूल्यांकन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है पड़ोस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, परिवार। तो ये थी हमारे आज की इस वीडियो लेक्चर की टोटल 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और जो लोग नए हो और आप लोगों का इसी टाइप का आपके छत्तीसगढ़ में जितनी भी परीक्षा आयोजित हो रही है, इसके साथ साथ सेंट्रल लेवल में जितनी भी परीक्षा आयोजित हो रही है उसका वीडियो चाहिए या उससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।